मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मोटरसाइकिल थ्रॉटल। आज हमारे वीडियो में है ये फैंटास्टिक मोटरसाइकिल फ्रॉम द स्टेबल ऑफ टीवीएस कॉल्ड अपाचे RTX। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इस फेनोमिनल एडीवी बाइक की। लेट्स गो। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? लास्ट वीक हमने एक एडीवी बाइक की थी फ्रॉम द जावा स्टेबल। आज हमारे पास है एक और एडीवी बाइक फ्रॉम द टीवीएस स्टेबल। तो इस अपाचे RTX की बात करते हैं इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द रिव्यू ऑफ दिस बाइक। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू विद द डिजाइन ऑफ द बाइक। नाउ लेट्स लुक एट द बाइक फ्रॉम द फ्रंट। सबसे पहले इट हैज अ नाइस लुकिंग मड गार्ड गिविंग इट अ वाइट लुक, और ये लाइट विंडशील्ड है ना, ये इसे बहुत ही बढ़िया और सॉलिड बना रही है। Now moving on to the side, the bike looks nice and streamlined in terms of design. बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगती है ये from the side. In fact ये बहुत ही sleek और sturdy लगती है in the flesh. इसका ये वाइट फ्रेम स्टैंड आउट करता है और इसका ये नाइसली स्कल्प्टेड टैंक भी बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम द साइड। Another thing that stand out from this side is the plastic chain guard. बहुत ही नाइस एंड स्लिक है और बहुत ही इंप्रेसिव लगता है when you see it in front of you. Now उसके बाद इसकी सीट देखते हैं। The seat feels very nicely stitched and sturdy, जो बहुत अच्छी बात है। This is good enough for two and it has a nice soft cushion for your bum. Now उसके बाद ये attached panel है for your bag and accessory, जो बहुत ही impressive दिखता है और बड़ा ही unique look देता है to this bike. अब थोड़ा राइट की ओर जाते हैं। ओ बाय द वे, दिस नकल गार्ड लुक्स रियली लवली। मैं तो भूल ही गया था, ये बहुत ही बढ़िया दिखता है और एक इंटरेस्टिंग शेप में बनाया गया है ना। यहाँ से ये बाइक जो है ना बहुत ही अच्छी और इमेंस लगती है। इसका ये ऑल ब्लैक मैट इंजन ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है फ्रॉम द राइट और बहुत ही बढ़िया लुक देता है टू द बाइक। यहाँ से इसका जो फ्रेम है वो और भी बेटर लगता है and looks more prominent and well established on the bike. उसके अलावा इसके शॉक ऑब्जॉर्बर्स हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं and this massive exhaust gives it a nice and bulky presence. Overall though, this bike has a nice streamlined design. इसमें कुछ भी bulky नहीं है। In fact, इसको एक बहुत ही अच्छी streamline और solid shape दी गई है। तो in terms of design, we give it 4.3 out of 5. Nicely molded design by TVS. Now with the design done, let's move on to the performance section of the bike. तो ये रही बाइक। Now as I sit on the bike, it feels really comfortable to sit on. Nice comfort है on my bum. इसकी सीट हाइट है 835 mm और उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm, which makes it a comfortable bike in terms of ergonomics for a rider. तो चलो एक काम करते हैं, अब इसको निकालते हैं और राइड करते हैं। Now, as I start to ride the bike, it feels really comfortable to ride. As I roll the throttle, इस बाइक में nice linear power आ जाती है immediately and the bike starts to glide on the road. इसका 299.1 cc इंजन combined with rider aids जैसे स्लिपर क्लच एंड राइड बाय वायर थ्रॉटल बहुत ही वेल ट्यून्ड है और कांस्टेंट फ्लो और पावर देता है एट ऑल टाइम्स। द बाइक प्रोड्यूसेस 36 PS of power and 28.5 Nm of torque, which gives the bike a nice easy ride feel and a good amount of constant thrust in every gear. Now as I ride the bike further, the power band of the bike feels really well defined. You can feel the linear smooth throttle in every gear ratio. जो बाइक का throttle है ना वो काफी टॉल है in every power band. इसका मतलब क्या है कि इस बाइक में ओवर एक्सुबरेंस बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसकी जो पावर बैंड है वो नाइसली स्प्रेड आउट है, ड्यू टू विच आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यू कैन रन द बाइक एट अ हायर गियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मूथ शिफ्ट्स एंड कॉन्स्टेंट पावर, जो इस बाइक में इमेंस है। Now, overall, the power and performance of the bike makes the bike fun and easy to run on the road. Now, suspension wise, इस बाइक में बहुत ही अच्छा nicely highlighted steel trellis frame दिया गया है with aluminium cast swing arm. उसके अलावा इस बाइक में 41 mm USD forks दिए हैं in the front and a monoshock दिया है with floating pistons at the back.
ये जो पूरा सेटअप है, दिस कंबाइंस वेल एंड प्रोवाइड्स द बाइक मच रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी ऑन द रोड. Now, due to its massive 1430 mm wheelbase, मोटरसाइकिल को एनी सॉर्ट ऑफ रोड कंडीशंस को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इस बाइक को ट्रैफिक में मूव कराना बहुत ही आसान है, एज इट कट्स थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक very well. Now, in terms of potholes and bad roads, the motorbike performs well except for the absolute deep potholes जहां पर ये थोड़ी सी जर्क खा जाती है sometimes. Now, in terms of road slippage, इसका जो टायर सेटअप है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये बहुत ही अच्छा काम करता है. The grip of the motorbike remains solid even in harsh and damaged roads. Now, braking wise, इसमें है 320 mm radial caliper in the front and 240 mm फ्लोटिंग कैलिपर एट द बैक. सेटअप परफॉर्मेंस ब्रेकिंग वाइज बहुत ही अच्छी है, क्रिस्प है और एकदम ऑन पॉइंट है ऑन द रोड. इस बाइक में डुअल चैनल ABS भी दिया हुआ है जो चेंजेबल है, स्विचेबल है और ये ब्रेकिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बाइक कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि रोड पे स्लिप होगी. द बाइक कम्स विद अ 12.5 लीटर टैंक and an expected mileage of 30 kilometers per liter, which is decent for a bike like this by TVS. Now, overall, इस बाइक में है smooth engine, nice wide power band, linear power, and a stable ride quality, due to which we give it a rating of 4.4 out of 5. A good, solid bike made by TVS. With that done, let's talk about the features given in the bike. सबसे पहला फीचर है इसका ट्विन क्लास सिमेट्रिक LED हेडलाइट विद सिग्नेचर DRL. इस बाइक में है डायनामिक लाइटिंग जो बिल्कुल ही टॉप क्लास है. ये अडेप्टिव लाइटिंग देती है रात में बहुत ही शानदार बीम और काफी हद तक क्लियर विजिबिलिटी. नेक्स्ट फीचर है इसमें TFT क्लस्टर विद TVS Smart X Connect. ये जो TFT क्लस्टर है ये आपको Smart X Connect ऐप से अच्छे से जोड़ देता है. इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. इस क्लस्टर में आप बहुत सारे फीचर्स को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कॉल्स, नेविगेशन, SMS अलर्ट्स, GoPro कंट्रोल, राइड डेटा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी. ये डे लाइट में भी बहुत ही क्लियर है और एनी सिटी के ट्रैफिक में इनफैक्ट बहुत ही यूजफुल है. नेक्स्ट फीचर है इसका डुअल चैनल ABS जो स्विचेबल है, जैसे रैली मोड, रियर मोड, ऑफ रोड मोड, बहुत सारे अलग अलग मोड्स आपको प्रोवाइड करता है. एनी सॉर्ट ऑफ रोड्स में बाइक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रॉक सॉलिड रखता है. एक और फीचर इसमें दिया है USB चार्जिंग पोर्ट जो बहुत अच्छा है फॉर लॉन्ग राइड्स और अपने किसी भी टाइप के एक्सेसरी या फोन को चार्ज करने में एब्सोल्युटली परफेक्ट है. उसके अलावा एक और फीचर इसमें दिया है राइडिंग एड्स, असिस्टेंस टिपर क्लच, राइड बाय वायर थ्रॉटल, क्लचलेस शिफ्टिंग, मल्टी लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी दिया है, which keeps the bike stable on the road. Now, this bike comes loaded with these sorts of features. So, in terms of features, we rated 4.4 out of 5. Now, this bike comes in 3 variants and these color options mentioned on the screen. Now, इसमें एक built to order variant आता है जो आज हमने रिव्यू किया है. This comes in this fantastic looking viper green color scheme. इस बाइक की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 1.99 lakhs एंड गोज अप टू 2.34 lakh. अगर आपको इस बाइक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो. उसके अलावा आप अगर दिल्ली में हो तो आप ओखला जाके यहां पे TVS शोरूम में जाके यू कैन चेक द बाइक आउट. दे विल ग्लैडली हेल्प यू आउट एंड टेल यू मोर अबाउट द बाइक. तो यहां पे मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड.